वेलकम टू द स्टडी पॉइंट बाय अमन सर। कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे किसी इरेशनल नंबर को हम उसकी इरेशनलिटी प्रूव करते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 एक्सेट्रा। तो हमने कल सीखा कि कैसे कोई प्राइम नंबर जो रूट के अंदर होते हैं वो इरेशनल कैसे होते हैं। तो मैंने प्रूव किया था कि रूट 2 इरेशनल कैसे होता है। अब उसके बेसिस पे आप रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको आप प्रूव कर सकते हैं। तो वो एक एग्जाम के नज़रिए से क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि रियल नंबर से पुट आउट होता है और मेरे हिसाब से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आज मैं डिस्कस करूंगा 3 नंबर के लिस्ट में एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स जो शब्द है ये आप क्लास 7, 8, 9 हर जगह सुने होंगे आप। पॉलिनोमियल्स दो शब्द से मिलके बना है। एक तो बना है आपका पॉली और दूसरा है नोमियल्स। पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो बहुत सारे टर्म को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स, मेनी टर्म। तो पॉलिनोमियल्स दो शब्द से मिलकर बनता है जिसको हम दो खंड में बांटते हैं, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मतलब होता है मेनी एंड नोमियल्स मतलब होता है टर्म। तो इसे हम बोलते हैं मेनी टर्म्स। तो हमें इतना डिस्क्राइब नहीं करना है क्योंकि हमको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। तो जो क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में जो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो होता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। देखिए बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल मतलब हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद वह बहुपद है कि जिसमें चर राशि का सबसे उच्चतम मान 2 होता है। जिस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 होते हैं उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले रूट्स फाइंड करना या हमें पहले जीरोस फाउंड करना है। उसके बाद उसको वेरीफाई करना है कि उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो सही है कि गलत है। तो पहले बात करते हैं जीरोस क्या होता है। जीरोस मतलब ये है कि वह पॉलिनोमियल जिनमें मतलब उस पॉलिनोमियल में वो पॉइंट रखने पे वो पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है तो उसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका जो जनरल फॉर्म है उसे वो है जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0, जिसमें जो x² है और ये x है ये क्या है? वेरिएबल है। और जो a है वो a क्या है बेटा? a जो है x² का कोएफिशिएंट है, b क्या है? b x का कोएफिशिएंट है।
और c जो है वो है कांस्टेंट। वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो इसमें आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा चर राशि, वो मतलब वो क्वांटिटी जो चेंज होते रहते हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल, और वो क्वांटिटी जो चेंज नहीं होते उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब, और ये नया वर्ड कोएफिशिएंट, इसका मतलब होता है बेटा गुणांक। मतलब अगर कोई वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में है तो वो कांस्टेंट जो होगा वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो हमने देखा कि इसका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो अब हम बताएंगे इसके फॉर्मूले, कैसे हम इसकी जीरोस निकालते हैं और कैसे हम इसको वेरीफाई करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए हमने क्या बताया आपको? हमने बताया आपका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 होता है। इसका जीरोस फाइंड करना है। तो स्टेप 1 जो होगा आपको क्या फाइंड करना है? जीरोस। तो जो जीरोस फाइंड होता है बेटा, वो जो जीरोस निकलते हैं दो निकलते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। इसमें दो टर्म मिलेंगे आपको, अल्फा और बीटा। ये दोनों क्या है आपके बेटा? ये दोनों आपके जीरोस हैं। ये क्या आपके जीरोस हैं। तो आपको पहले मिडिल टर्म फैक्टर का यूज करके आपको दो आंसर्स निकालने, दो रूट्स निकालने हैं। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। तो स्टेप 2 है बेटा, जैसे हमको दो जीरोस मिला है उसको हमको वेरीफाई कराना होगा कि जो सम ऑफ जीरोस है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होगा बेटा -b/a। अब देखिए जो सम है मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा? -b/a। अब कहोगे सर b क्या है? जो b है बेटा वो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, और जो a है वो x² का कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है। तो ये जब आप वेरीफाई कर लोगे कि अल्फा प्लस बीटा जो आया हमारा क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तब तो आपका सही है। अगर नहीं आता है तब कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुआ है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। अब बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब जो c क्या है? c बेटा कांस्टेंट टर्म है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और जो a है वो क्या है? x² का कोएफिशिएंट है। तो बेटा इतना जब आपका हो जाएगा, मतलब ये वाला LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है इसमें भी और इसमें भी, तब जाके आपका सवाल जो है सही है। अगर कहीं भी इन दोनों में से अगर एक भी इक्वल नहीं होता है तो आपका जो क्वेश्चन है आपने कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक किया है। लेकिन अगर इसको आप आराम से समझ लेंगे, फॉर्मूला अगर आपको आ जाएगा तो सवाल गलत नहीं होगा। तो पहला स्टेप आपने क्या सीखा? पहला स्टेप हमको क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। कैसे? मिडिल टर्म फैक्टर से स्प्लिटिंग करके। उसके बाद हमको क्या करना है? जब जीरोस मिल जाएगा, हमको अल्फा और बीटा मिल जाएगा, तब हमें फाइंड करना है क्या? वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और वो अगर आप कर लोगे तो उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस इसी प्रोसेस से होंगे। क्योंकि बेटा मैथ्स में एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे मतलब एक कॉन्सेप्ट पे, तो आप उस कॉन्सेप्ट पे प्रत्येक क्वेश्चंस कर लेंगे। प्रोसेस तो वही रहता है, बस डिजिट चेंज हो जाते हैं या कुछ मतलब इधर, बाकी क्वेश्चन जो प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा आपका।
तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको भाई और बेहतर समझ में आए। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए एक क्वेश्चन है 5x² प्लस 8x माइनस 4। ये क्वेश्चन है आपके पास 5x² प्लस 8x माइनस 4। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और बोला है कि इसको आपको पहले जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद इनका जो कोएफिशिएंट और जीरोस का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 क्या है बेटा? 5x² प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। बेटा जो इसका प्रोसेस है मिडिल टर्म फैक्टर, बच्चे इसमें थोड़ा सा गलती कर जाते हैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जो इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर से, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो मिडिल टर्म फैक्टर से स्प्लिटिंग करना। इसमें सारे बच्चे, मतलब मैंने लगभग देखा है हर बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो चलिए हम आपको एक ट्रिक दिखाते हैं क्या होता है। जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 जा कितना हुआ बेटा? 20 हुआ। अच्छा x² 1 जा x² हुआ और प्लस माइनस जा माइनस। तो बेटा हमने क्या किया, हमने पहले वाले को और लास्ट वाले को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब आपको लाना क्या है बेटा बीच में? आपको बीच में +8 लाना है। तो हमको ऐसा सेट करना पड़ेगा बेटा कि जोड़ने पर हमें 8 मिल जाए या घटाने पर 8 मिल जाए, लेकिन गुणा करने पर उन दो नंबर में कितना मिल जाए मुझे? -20। तो चलिए देखते हैं क्या। देखिए ये 10x ले लेता हूं मैं और इसको ले लेता हूं मैं, इधर लेता हूं मैं -2x। अब देखिए 10 में से 2 गया, कितना बचा बेटा? 8 बचा ना। और 10 2 कितना हुआ? 20 हुआ और प्लस माइनस कितना हुआ? माइनस हो गया आपका। अब देखिए क्या करेंगे इसको आप, 5x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू क्या किया आपने? 0 कर दिया। अब आप देखिए ऐसा कोई टेबल है जिसमें 5 भी आता हो और 10 भी आता हो? 5 खुद ही है तो 5 ले लेंगे कॉमन और x ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा? x बचेगा और प्लस 2 बचेगा और माइनस ले लेंगे कॉमन 2, तो क्या बचेगा? x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहां भी x प्लस 2 और यहां भी x प्लस 2, तो कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 और बचा क्या आपका? 5x और ये क्या बचा? -2 इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको दो जीरोस मिलेंगे, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा बेटा, जो कि क्या है? आपका अल्फा है। अल्फा कितना मिल गया आपको? -2 मिल गया। और बीटा क्या होगा बेटा? निकालते हैं। 5x - 2 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/5। ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया आपको बीटा। तो आपको अल्फा मिल गया 2 -2 और बीटा मिल गया आपको 2/5। तो आपका पहला स्टेप ये था कि आपने जीरोस फाइंड किया, मिडिल टर्म फैक्टर से अल्फा इक्वल टू -2 आया और बीटा इक्वल टू 2/5। ये पहला पार्ट था, जो पहला स्टेप था। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है कि जो इसके सम ऑफ जीरोस हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं क्या वो मतलब वो इक्वल आते हैं कि नहीं। मतलब सम ऑफ जीरोस का जो इक्वल टू -b/a है, या जो मल्टीप्लाई वाला है वो इक्वल टू c/a है।
तो उसके लिए हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा मैं एक तरफ लिख लेता हूं, अल्फा कितना आया आपका -2 आया और बीटा कितना आपका आया 2/5। अब देखिए, अब आपको बारी है वेरिफिकेशन की। क्या करना है आपको? वेरिफिकेशन करना है आपको बेटा। तो पहला जो आता है आपका वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, -b/a। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब जरा मुझे बताओ अल्फा कितना है आपका? अल्फा -2 है और बीटा कितना है? +2/5 है। अच्छा, अब b क्या है बेटा? मैंने बताया था आपको जो b है वो x का कोएफिशिएंट होता है। तो x का कोएफिशिएंट कौन है? 8 है। तो 8 हो जाएगा बेटा ऊपर, और नीचे क्या होगा? a जो है वो क्या है? वो x² का कोएफिशिएंट है। तो नीचे हो गया आपका 5। अब चलिए सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 हो जाएगा, ले लेंगे एलसीएम। 1 5 जा 5, तो 5 2 जा 10, -10 हो गया बेटा, और 5 1 जा तो 2 1 जा 2 इक्वल टू कितना है बेटा? -8/5। तो बेटा -10 + 2 कितना होगा? -8 होगा, बाई 5 इक्वल टू -8/5। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं भैया कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो इक्वल आ गया किसके? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा आपका? वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका? वेरीफाइड हो गया। तो हमारा पहला स्टेप भी सही रहा, दूसरा स्टेप भी सही रहा। अब जो लास्ट स्टेप है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर वो वेरीफाई होता है इसका मतलब हमने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही किया है और हम बिल्कुल 3 नंबर लेने के हकदार हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो फॉर्मूला होता है c/a। अब देखिए बेटा क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा कितना है? -2 है, बीटा कितना है? 2/5 है। अब c क्या है? c है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट कितना है बेटा आपका? -4 है। और a कितना होगा बेटा? x² का कोएफिशिएंट कितना है? 5 है। तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4/5 इक्वल टू -4/5। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये LHS इक्वल टू RHS, और जब ये हो गया तो हम लिख देंगे बेटा ये आपका वेरीफाइड हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल में से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड है। आप एकदम मान लीजिए ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछना है, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, आपका ये हर क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल पुट करता है। मैंने भाई देखा है हर प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन, और एक मैंने कल बताया था आपको कि √2, √3, √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव करिए। वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, कोई दिक्कत होगी। और अगर मेरा तरीका अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं कहता हूं कि अगर आप भाई लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी क्वेश्चंस लाता रहूंगा जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। देखिए अभी मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि सिर्फ अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा फोकस क्या है? बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आपको मतलब पुट कर सकते हैं, मैं वो प्रयास कर रहा हूं कि वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहा हूं। तो 2 क्वेश्चन मैंने 2 दिन में पढ़ाया, वो दोनों क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आज ठंड भी काफ़ी है। आज चूंकि टेम्परेचर मैंने सुबह देखा 6 डिग्री टेम्परेचर था, तो आज बहुत ठंड दिन है और ठंड वाला दिन भी है। तो आप लोग भी आराम से अपना ख्याल रखिए। बोर्ड देना है तो अच्छे से भाई तबीयत भी सही रखना पड़ेगा आपको। और चलिए, थैंक्स लॉट।